ये फ्रेडरिक सारियू का वो चित्र है जो हमारी पुस्तक के प्रथम पेज पे अंकित है और इस पाठ के प्रारंभ में इसको दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रतिमा दिखाई गई है जिसे स्वतंत्रता की देवी कहा गया है। इसके एक हाथ में मशाल, दूसरे हाथ में नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र है। हम जानते हैं 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जब भी क्रांतियां हुई तो राष्ट्र के मूर्त रूप की अभिव्यक्ति महिला के रूप में की गई। इस चित्र में एक बहुत सी लंबी कतार, बहुत से स्त्री पुरुष या सभी वर्गों के लोग इस प्रतिमा की ओर आ रहे हैं और इन सब को इनकी वेशभूषा और इनके ध्वज से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के बिल्कुल पास या प्रतिमा से आगे स्विट्जरलैंड और यूएसए अमेरिका के लोग निकल गए हैं जो उस समय तक राष्ट्र बन चुके थे। प्रतिमा के पास बिल्कुल नज़दीक फ्रांस के लोग पहुंच गए हैं। उस समय फ्रांस में राष्ट्रीय भावनाएं अपने चरम पर थी। फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं, उनके पीछे ऑस्ट्रिया, दो सिस्टियों के राज्य, पोलैंड, इंग्लैंड इत्यादि लोग लंबी कतार में हैं। भाव ये है कि धीरे धीरे सभी लोग स्वतंत्रता की ओर या राष्ट्र राज्यों की ओर बढ़ रहे थे। आप इस प्रतिमा के अंदर आगे देख सकते हैं कि ये जो ध्वंस दिखाए गए हैं ये निरंकुश राजशाहियों के एक तरह से पतन का प्रतीक है। ऊपर आप आसमान में देख सकते हैं ईसा मसीह व अन्य फरिश्ते इस पूरे दृश्य पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इस चित्र के भाव में फ्रेडरिक सारियो ने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की भावना को दिखाने का प्रयास किया है। अर्थ ये था कि उस समय में यानी 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के अंदर जो साम्राज्यवाद था, जो वंशीय साम्राज्य हुआ करते थे, उनका अंत होकर उनके स्थान पर नए नए राष्ट्र राज्यों का उदय होता जा रहा था जिसमें नागरिकों को अधिकार थे, जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता थी। इसी के माध्यम से हम इस पाठ को समझ सकते हैं और इस पाठ में आगे इसका अध्ययन करेंगे।